हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम मौर्य और हम लोग रिलेशन और फंक्शन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। भैया दो एक्सरसाइज तो सॉल्व कर लिए, 2.1 एंड 2.2 हमने सॉल्व कर लिया है इजीली। ठीक, अब थर्ड बचा है, एक लास्ट बचा है 2.3। अब इसको भी सॉल्व करेंगे हम। अब देखो यार, क्लास 11 का रिलेशन और फंक्शन का हमने कई लेक्चर ख़त्म कर दिया है। 6 लेक्चर था, शायद 6 या 7 लेक्चर था। हमने उसमें सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया है विद एग्जाम्पल्स। उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग सोच रहे हैं इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करा दें। तो 2 एक्सरसाइज मैंने करा दिया, 3 एक्सरसाइज है ही और ये तीसरी एक्सरसाइज है। तो 2 एक्सरसाइज वो आपने नहीं देखा तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर आप सर्च करके देख सकते हैं। और फिर ये हम लोग तीसरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भैया, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। मैंने क्या आपको बोला था, फंक्शन क्या होता है, ये भी एक टाइप का रिलेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, गिव रीजन, फाइंड डोमेन एंड रेंज। हमें डोमेन और रेंज इसका फाइंड करना है। देखो ये सबसे पहले तो पता करना है फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन होने के लिए पता सिर्फ एक चीज़ करना है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट स्पॉट पे जो एलिमेंट है वो हमारा डिफरेंट होना चाहिए इसमें किसी में भी। ठीक है, इसमें देखो डिफरेंट है, 2, 5, 8, 11, 14, 17। ठीक है, डिफरेंट है यानी कि ये हमारा एक फंक्शन है। ये मान लो ये फंक्शन है। ठीक, सेकंड क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये भी हमारा एक फंक्शन है क्योंकि डिफरेंट है। ठीक है, पहला एलिमेंट डिफरेंट है कि नहीं, इसका एक एक इमेज बन रहा है। कहने का यही मतलब था ना कि यहाँ पे इस वाले में जो होगा वो अलग अलग एलिमेंट होगा और इसमें कुछ भी हो चलेगा। इसका हर एक एलिमेंट एक पे चलेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा कि इससे ये वाली कंडीशन एक से ही कई पे नहीं जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल कंडीशन है। ठीक, उसी हिसाब से हम ये देख लिए। अब हमारा तीसरा क्या है लेक्चर। अब देखो तीसरा क्या है, क्वेश्चन में 1, 1, 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 बार रिपीट कर गया, तो ये हमारा एक फंक्शन नहीं है। अब पहली बात तो ये, जब फंक्शन नहीं है तो इसके डोमेन रेंज पे बात नहीं करेंगे। ठीक, अब इसके डोमेन रेंज पे बात करेंगे। जो ये फर्स्ट स्पॉट पे है वो इसका डोमेन है, वो इसका डोमेन सेट है, यानी कि डोमेन ऑफ या कोई भी मान लो। ठीक, डोमेन ऑफ एफ बराबर जो इसका डोमेन है वो इसमें लिख दो और फिर इसका जो डोमेन है वो इसमें लिख दो। और रेंज क्या है, वो जो सेकंड स्पॉट है, इसमें पहले का आप देख सकते हैं रेंज सिर्फ 1 है। रेंज ऑफ पहले वाले का सिर्फ देख रहे हो, रेंज 1 है। ठीक, इस सेट में रेंज सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और इसमें देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। ठीक, तो इस हिसाब के रेंज और डोमेन आप निकाल सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। सिर्फ आपको बताना था कि क्या फंक्शन है कि नहीं है, बस यही चीज़ बतानी थी, तो हमने बता दी। ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। देखो यार, मैंने आपको डोमेन और रेंज निकालना बताया था। ठीक, अब इसका हमें डोमेन बताना है क्या होगा। ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन। मैं जब फंक्शन एंड दियर ग्राफ बता रहा था तो मैंने आपको एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ भी बताया था, इसका डोमेन और रेंज भी बताया था। इसका ग्राफ ये बताया था मैंने कि ये इसका ग्राफ होता है। ठीक, मॉड ऑफ एक्स का। और इसका मैंने डोमेन क्या बताया था, डोमेन बताया था पूरा रियल नंबर इसका डोमेन हो सकता है, मतलब कुछ भी डालो रिजल्ट देगा। और इसका जो कुछ भी डालो और रिजल्ट में रेंज में क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी, यानी कि पॉजिटिव 0 से इन्फिनिटी। यानी कि देखो इसमें निगेटिव नंबर नहीं बाहर आएगा ना, इसमें कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव सब डालो, सब पॉजिटिव करके बाहर आएगा, तो सब पॉजिटिव होगा। ठीक, लेकिन बस यहीं पे ये माइनस दे दिया है, बोला ये माइनस कर लो। जब ये माइनस कर लोगे तो इसके डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोमेन तो कुछ भी डालोगे रिजल्ट आएगा। ठीक, लेकिन रेंज पे पूरा फर्क पड़ जाएगा, रेंज में भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब रेंज में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, मैंने जो तो निकलेगा वो तो पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन जब माइनस साइन लग जाएगा तो रेंज पूरा हमारा निगेटिव हो जाएगा। यानी कि प्लस इन्फिनिटी होता है तो वो माइनस इन्फिनिटी होगा, 0 तो 0 रहेगा ही। तो ये हमारा रेंज बन जाएगा, रेंज ऑफ एफ। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा डोमेन। डोमेन तो हमारा पूरा रियल नंबर होगा, क्योंकि ये एक तरीके से अलजेब्रिक फंक्शन भी आप कंसीडर कर सकते हो। मॉडुलस फंक्शन का जो भी डोमेन होता है वो हमारा रियल नंबर होता है, अगर बस डिनोमिनेटर में एक्स ना हो तब। ठीक, अब देखो सेकंड फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर √9 - x²। मैंने इसका डोमेन निकालने के लिए आपको ये बताया था कि अंडर रूट में अगर कोई क्वांटिटी हो, अंडर रूट में अगर कोई क्वांटिटी हो 9 - x² तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सबसे पहली बात, ये निगेटिव नहीं हो सकता। जब इस तरीके से होगा तो आप इसको उधर लेके जाओ, -x² इधर जाएगा -9, माइनस से डिवाइड, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये साइन ऐसे चेंज हो जाएगा और x जो होगा लेस देन इक्वल टू +-3 हो जाएगा। यानी कि x जो होगा वो 3 और -3 के बीच में लाई करेगा, यानी कि जो डोमेन ऑफ
एफ इस वाले का होगा वो -3 से 3 तक होगा और इंक्लूडेड होगा 3 और -3 दोनों, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है। ठीक, तो ये आपका डोमेन निकल गया। रेंज की अगर हम बात करें तो डोमेन अगर इन सबको डाल के देखोगे ना इस फंक्शन में, इन सबको अगर फंक्शन में डाल के देखोगे, अगर 3 डाल रहे हैं तो सिर्फ 0 आएगा। ठीक, उसके बाद फिर अगर घटाते जा रहे हैं तो ये भी बढ़ते बढ़ते जाएगा, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ पाएगा। अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो यहाँ पे 9 आएगा और ये 3, यानी कि इसका जो रेंज जाएगा वो 0 से 3 जाएगा और ये इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो इसका जो हम ये भी जानते हैं कि रेंज हमारा निगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि डोमेन अगर इसमें डाल रहे हैं अगर कभी निगेटिव दिया तो वो हमारा रेंज कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर हमारा निगेटिव साइन नहीं होता है। तो ये इसका डोमेन और रेंज निकल गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। चलो भैया तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल कहने का मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल। क्या है, बोला एक फंक्शन हमारा दिया है f(x = 2x - 5), फंक्शन दिया है 2x - 5। बोला f(0) निकालो, f(7) निकालो, f(-3) निकालो, यही दिया है। ठीक, f(0) का मतलब यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दो। x की जगह आप जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 रखोगे तो 2 × 0 0 हो जाएगा, तो बचेगा -5। जब f(7) रखोगे तो x की जगह 7 रखना है, 7 दूनी 14, -5 कितना आया 8। ठीक, f(-3) रखना है, यानी कि x की जगह पे आप -3 रखोगे, -3 रखोगे तो -6 -5 यानी कि -11। तो सिंपली, और चौथा क्वेश्चन भी सेम था इसलिए मैंने चौथा क्वेश्चन को लिखा ही नहीं है। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, सिर्फ रेंज फाइंड करना है, डोमेन नहीं फाइंड करना है। और जो रेंज होता है वो बिना डोमेन के डिफाइंड नहीं होता, जब डोमेन रहेगा तभी रेंज निकलेगा। डोमेन की भी बात कर लेते हैं, रेंज की भी बात कर लेते हैं। देखो डोमेन तो इसमें पहले दिया है, जो x है हमारा r से बिलोंग करता है, मानी जो इसमें हम डालेंगे वो r से डालेंगे, यानी कि डोमेन हमारा r दिया है। अब बोला है जो डोमेन डालेंगे वो x > 0 रखेंगे। अब x > 0 का क्या मतलब है भैया, कि x > 0 ही इसमें डालेंगे, यानी कि 0 डाल के देखो क्या आता है। जब 0 इसमें डालोगे तो हमारा आएगा 2। ठीक, अब 0, अब रेंज 2 से ही शुरू होगा। ठीक, अब देखो 2 से अगर 0 से ज़्यादा 1 डाल रहे हो, 1 डालो, देखो इसमें क्या आता है, 1 डालोगे तो 1 डालोगे तो निगेटिव आ जाएगा। भैया देखो हमें निगेटिव नहीं लाना है। ठीक, हमारा जो होना चाहिए > 0 होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे सीधा सिंपली ये पता चल गया कि हमारा -∞ से 2 यही हमारा रेंज होगा। क्योंकि आप देखो डालते चले जाओ, अगर 3 यहाँ पे डालो, अगर आप 0 से ऊपर की संख्या डालोगे, ठीक है, तो ये काम बनेगा। देखो 0 से ऊपर का डालो, 1 डालोगे तो ये दिक्कत हुआ, 3 डालो, 3 3 9, तो 2 - 9 समथिंग आ रहा है, तो माइनस में तो नहीं आना चाहिए क्योंकि ये > 0 दिया गया है। ठीक, तो ये इस तरीके से हम करेंगे तो -∞ से 2 आएगा, ये कहानी हमारी सिंपली बन जाएगी। अब सेकंड में रेंज कैसे देखना है, देखो रेंज का हमने 2 तरीका बताया था। एक तो इस तरीके से आप डोमेन डाल के पता कर लो, दूसरा तरीका बताया था कि f(x) को आप अगर y मानते हो, y = x² + 2। ठीक, मान लिए, तो सिंपली क्या हुआ, x बराबर क्या होगा, y - 2 अंडर रूट में ये होगा। और अगर ये होगा तो हमारा आपको उसी तरीके से बताए थे कि अंडर रूट की चीज़ें > 0 होनी चाहिए, तो f > 2 होने चाहिए, यानी कि जो इसका रेंज होगा वो 2 से इन्फिनिटी होगा, 2 इंक्लूडेड होगा। तो ये सेकंड वाले का रेंज 2 से इन्फिनिटी होगा, फर्स्ट वाले की जो रेंज है -∞ से 2 तक होगा। और f(x) = x, भैया ये सिंपल फंक्शन है, f(x) = इसका जो डोमेन होगा वही इसका रेंज होगा। डोमेन क्या है, रियल नंबर, तो इसका जो रेंज है वो भी रियल नंबर का सेट होगा। ठीक, तो ये था हमारा फंक्शन 2.3, इसका एक्सरसाइज था। तो हमने सब सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लिया है रिलेशन ऑफ फंक्शन की। अब इसका एक आएगा सिंपल सा वर्जन, 1 शॉर्ट रिवीजन रिलेशन फंक्शन का, आप उसको देख लेना, वो सिंपल सा रिवीजन रहेगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट कहीं फंस रहा है तो आप जाके डिटेल में देख सकते हो, मैंने वीडियो लेक्चर वहाँ पे अपलोड किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।